मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है नाइफ को लेके। दोस्तों, नाइफ का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपने देखा है कुछ ही दिनों में इसकी जो है शार्पनेस खत्म हो जाती है, जिसको बनवाने के लिए हमें अक्सर मार्केट जाना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको घर पे ही मिनटों में इसकी शार्पनेस को तेज कर सकते हैं। उसके लिए आप लें इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ ग्रेटर, और ग्रेटर लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने नाइफ को धीरे धीरे इस ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से आपने रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके नाइफ की तो शार्पनेस तेज होगी, साथ ही साथ आपका ग्रेटर भी अगर शार्प नहीं है वो भी इससे शार्प हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चूड़ियों को लेकर। चूड़ियां पहनना तो हम सब महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब कुछ चूड़ियां हमारे टाइट हो जाती हैं, तो जब हम उनको पहनने लगते हैं तो इजीली वो हमारे हाथ में आती नहीं है। तो अब हम इन चूड़ियों को फेंक तो सकते नहीं, तो उसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। उसके लिए लेनी है आपने वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद आपने क्या करना है, जो भी चूड़ी को आपने वियर करना है उसके आपने अंदर की तरफ इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। वैसलीन लगाने के बाद जब आप अपनी चूड़ी को वियर करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से चूड़ी आपके हाथों में आ जाएगी। तो जब भी आपकी चूड़ी पहनने में दिक्कत हो तो आप इस टिप को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेक पीस को लेके, चाहे वो गोल्ड की चेन हो या नेकलेस हो। जब हम उनको वियर करते हैं तो आपने नोटिस किया है कि कुछ हमारी जो चेन्स होती हैं उनका जो ये हुक वाला पार्ट होता है ये काफ़ी लूज होता है। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो ये लूज होने की वजह से हमारी जो चेन है या हमारा नेक पीस है वो निकल कर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान तो होता ही है। और साथ साथ दूसरी बात ये होती है कि हमारे जो बाल हैं वो भी इस हुक के अंदर फंस जाते हैं, जिसको निकालने में हमारे काफ़ी सारे बाल भी टूट जाते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ लेकर आई हूँ। आप लें इस तरीके से कोई भी टेप। मैं तो ये मेरे पास गोल्डन टेप पड़ी थी, मैं उसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास वो ना हो तो आप सेलो टेप का इस्तेमाल करें। तो हमने क्या करना है, इस टेप को हमने लेना है और पहले हमने जो भी आपका है हुक उसको आपने इस तरीके से चेन को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इसको आप जितना टाइट हो सके आप टाइट कर ले, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है टेप, और टेप को लेकर आपने इस हुक के चारों तरफ लगा देनी। ये देखिए, मैंने हुक की तरफ टेप को लगा दिया है। अब इसका क्या फायदा होगा कि एक तो ना तो आपकी चेन गिरेगी और ना ही इसके अंदर आपके बाल अटकेंगे और आपका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रोटी को लेके। दोस्तों, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आपने देखा है कि रोटी बनाते टाइम पे हमारा काफी सारा आटा इस तरीके से स्लैब के ऊपर गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो आप इस गिरे हुए आटे का कैसे यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस आटे का कैसे यूज करती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस आटे को मैंने इस तरीके से मैं आटे को इकट्ठा करके अब इस आटे को मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। अब ये आटा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना पहला पुराना आटा था जो मेरे पास पड़ा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कोई भी नहाने वाला साबुन, और नहाने वाला साबुन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर लेंगे। देखिए, मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आटा है इसके अंदर हम साबुन को मिला देंगे। मिलाने के बाद इस आटे को मैं निकाल लूंगी एक कटोरी में। ये देखिए, मैंने इसको कटोरी में निकाल दिया है। अब हमें लेना है कम्फर्ट, और कम्फर्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम्फर्ट इसके अंदर डाल देंगे, इसको आटे के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है 5-6 लौंग, और लौंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले जो आटे में हमने लौंग को इस तरीके से डाल देना है। और अब हम लेंगे कोई भी फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर की मदद से इसको हमने अच्छी तरीके से ढक देना है। और ढकने के बाद किसी भी पिन की मदद से हम इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, इसको आप अपने वॉशरूम में, अपने टॉयलेट में, अपनी अलमीरा में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ का एरिया जो है इसकी जो भीनी भीनी खुशबू से महक उठेगा, क्योंकि इसके अंदर साबुन और हमने कम्फर्ट डाले हैं। और दूसरा जो हमने इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल किया है, उससे आपके जो घर में जिस भी एरिया में आप ये रखेंगे वहाँ पर अगर मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट कोई भी आते हैं, इसकी स्मेल से वो दूर भाग जाएंगे और आपका एरिया जो है बिल्कुल इंसेक्ट फ्री और खुशबूदार
बन जाएगा। तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा डालने को लेके। दोस्तों, जब भी हम हाथ से सिलाई करते हैं या हमें मशीन से सिलाई करनी होती है तो हमें सुई में धागा डालना होता है, लेकिन कई लोगों की काफ़ी आई साइड वीक होती है, जिसके कारण उनको सुई में धागा डालना बहुत ही डिफिकल्टी का काम लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप मिनटों में ही छोटी से छोटी सुई में भी धागा डाल पाएंगे। उसके लिए आपने लेना है झाड़ू, और झाड़ू की आपने कोई भी इस तरीके से एक पतला सा इस तरीके से रेशा निकाल लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है नेल कटर। कोई भी आपके घर पे पड़ा हुआ नेल कटर है, पुराना है तो आप ले लीजिए। देखिए मेरे पास पुराना खराब नेल कटर पड़ा था, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से नेल कटर के ऊपर लगाकर किसी भी टेप से इसको फिक्स कर देना है। मेरे पास ये टेप थी, मैं इस टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सेलो टेप है तो आप सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। जब भी आपको सुई में धागा डालना होगा तो आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। ये देखिए, ये मैंने ले ली है सुई, और सुई लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से हम सुई में इसको डाल देंगे, क्योंकि झाड़ू का रेशा बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये देखिए, इसके बाद डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम कोई भी धागा लेंगे और ये जो छेद है इसके अंदर हम, ये जो हमने होल बनाया है इसके अंदर हम धागे को डाल देंगे। और धागा डालने के बाद अब ये देखिए, अब हम सुई को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी से धागा जो है हमारी सुई में डल जाएगा। आप देख ही सकते हैं, इस तरीके से आप ये टूल बनाकर अपना रख लीजिए, और जब आपको जरूरत हो बहुत ही आसानी से, चाहे आपने हाथ से सिलाई करनी है या मशीन से सिलाई करनी है, उसमें आप इसकी मदद से आसानी से धागा डाल पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है पर्दों को लेके। दोस्तों, नॉर्मली हम अपने घर पे पर्दे लगाते हैं, वो इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे क्या दिक्कत आती है, जैसे ही पर्दा इधर उधर हिलता डुलता है तो आपने देखा है पर्दे के बीच में इस तरीके से गैप आ जाता है, और इससे कारण क्या होता है, जो इसके पीछे कोई भी जो भी सामान रखा है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसको ढकने के लिए हमने पर्दे का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपके साथ सही तरीका बताने वाली हूँ कि जिस तरीके से आप पर्दे को लगाएंगे तो आप जितना भी पर्दे को हिलाएंगे डुलाएंगे, जो आपके पर्दे के बीच में इस तरीके से जो गैप आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसके कारण आपका पीछे रखा हुआ सामान बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पहले इस तरीके से सारे पर्दों को एक के ऊपर एक रख देना है, और इसके बाद जो दोनों पर्दों के जो एंड्स है, इस एंड के ऊपर आपने इस तरीके से, इस एंड के ऊपर आपने दूसरे एंड को इस तरीके से रख देना है, और इसके बाद आप पर्दा लगाएं। ये देखिए, मैं अब आपको पर्दा लगाकर भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने पर्दे को लगा ली है। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में आपको कहीं भी गैप दिखाई नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आपके पर्दे का ज्वाइंट है। इस तरीके से आप पर्दा लगाएंगे और इसको आप जितना मर्जी हिलाएंगे डुलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बीच वाले हिस्से में बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण पीछे रखी हुई चीज़ आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।